लीजिएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल, क्लास 10th में, है ना। ट्रायंगल समझिएगा, सिर्फ ट्रायंगल नहीं है 10th क्लास में। ये जो चैप्टर है एक्चुअल में है सिमिलर ट्रायंगल। आइए, सिमिलर ट्रायंगल बात को समझिएगा, होता क्या है सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान दीजिए। देखा को डबल रोल, डबल रोल जानते हैं, कोई मूवी देखी होगी, सूर्यवंशम देखी, सूर्यवंशम, डबल रोल, दो अमिताभ बच्चन, देखा कि नहीं देखा। वो डबल रोल में दो अमिताभ बच्चन है, तो दोनों का एज भी सेम है क्या? नहीं ना। दोनों की हाइट, दोनों की हेल्थ नहीं है सेम, है ना। बट खास बात क्या है कि दोनों की शक्ल एक जैसी है ना, दोनों दिखते एक जैसे हैं, है ना। ऐसी चीजों को सिमिलर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। डेफिनेटली यार, हीरा ठाकुर लड़का है, बाबूजी हैं, भानु प्रताप पापा हैं, तो पापा और लड़का दोनों सेम हाइट सेम हेल्थ के कैसे हो सकते हैं? मुश्किल है ना, काफी मुश्किल है। एटलीस्ट तब तो है जब हीरा ठाकुर छोटा रहा होगा और बाबूजी भानु प्रताप बड़े रहे होंगे। तो कहने का ये है कि दोनों का हाइट हेल्थ अलग अलग है, लेकिन शक्ल से दोनों एक जैसे हैं। कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा वाला अमिताभ बच्चन नहीं है। ये कहलाते हैं सिमिलर। क्या कहलाते हैं? सिमिलर। तो सिमिलर के लिए ये एसेंशियल नहीं है कि उनका साइज भी एक जैसा हो। जुड़वा देखिए आपने, जुड़वा सीता गीता, जुड़वा में आपने देखा को दो सलमान खान है। अब तो कोई नई पिक्चर है, उसमें दूसरे हीरो हैं, दोनों सलमान खान एक जैसे हैं, एक ही हाइट एक ही हेल्थ। जुड़वा है, साथ है, पैदा हुए हैं, सेम डे सेम डेट सेम टाइम पे पैदा हुए, है ना। तो उनका हाइट, उनका हेल्थ, उनका एज, सब कुछ उनका सेम है, वो भी सिमिलर कहलाएंगे। इधर पे साइज भी सेम है। तो सिमिलर का मीनिंग ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स या दो कोई भी चीजें दिखने में भी एक जैसी हो, हाइट हेल्थ अगर एक जैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है। तो सिमिलर का मीनिंग सिर्फ इतना है कि दिखने में एक जैसे हो। कैसे हो? दिखने में एक जैसे हो तो वो सिमिलर कहलाते हैं। अब उनका हाइट हेल्थ जो है, साइज वगैरह जो है, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सूर्यवंशम वाले सिमिलर देखेंगे तो डिफरेंट है, और जुड़वा वाले सिमिलर देखेंगे तो सेम है। तो हाइट हेल्थ साइज मैटर नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन शक्लें एक जैसी होनी चाहिए, दिखना एक जैसा चाहिए। क्या कहलाते हैं वो? सिमिलर कहलाते हैं। कहलाते हैं सिमिलर। हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल की। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते होंगे? सिमिलर ट्रायंगल वो होते होंगे जिनके नाक नक्श बिल्कुल एक जैसे हो, शकल सूरत एक जैसी हो, वो कहलाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। साइज में इक्वल हो या ना हो। देखिए ना, सूर्यवंशम और जुड़वा दोनों सिमिलर के एग्जाम्पल हैं। जुड़वा में साइज एक जैसी है और सूर्यवंशम में साइज एक जैसी नहीं है। जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो आपके आसपास से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? और नहीं गुजरे तो एक बार सेट मैक्स देख लेना तो हो जाएगी, ठीक है ना, गुजर जाएंगे बहुत जल्दी। समझिएगा, सिमिलर ट्रायंगल क्या हुआ? दोस ट्रायंगल्स हु हैव सेम, क्या बोल सकते हैं अपन, डिजाइन, है ना, और सेम साइज तो नहीं बोल सकते, साइज भी कंपलसरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बात करें अपन सिमिलर ट्रायंगल की, ठीक है ना। समझिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ABC। इसकी हर एक साइड जो है 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हर एक एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 60 डिग्री का। बात को समझिएगा। ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है। समझिएगा बात को। और हर एक एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। दो ट्रायंगल हैं, दोनों इक्विलेटरल हैं, दोनों की साइड्स जो हैं, एजेस हैं, वो इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल सारे इक्वल हैं। अब बताइए सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है कि नहीं है? है ना, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक और हमारे पास ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके हर एक साइड की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये भी तो इक्विलेटरल है भाई, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये दोनों भी कैसे हुए? सिमिलर। ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर हैं। खास बात क्या है?
इधर पे साइज सेम नहीं है फिर भी क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे साइज सेम है फिर भी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए साइज मैटर नहीं करता, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। समझ रहे बात को? मैं बताने जा रहा हूं सिमिलर ट्राइंगल, खास बात समझे। ये तो एक अलग कहानी हो गई, ध्यान में रखिए, हम इनकी बात करेंगे क्योंकि साइज मैटर नहीं कर रहा है। तो सिमिलर ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हुए आप सिमिलर ट्राइंगल को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों ट्राइंगल में से आप इनको बढ़िया से देखिए, इस ABC और इस ABC को, और चाहे इसका मैं नाम चेंज भी कर देता हूँ, PQR रख देता हूँ। इन दोनों को देखते हुए आपके दिल दिमाग में ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल की कौन सी डेफिनेशन आ रही है, बात समझिएगा। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल ABC और PQR टाइप के होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? व्हाट इज सिमिलर ट्राइंगल? सिमिलर ट्राइंगल्स आर लाइक ABC एंड PQR। भाई क्या खास बात देखी आपने इसमें? दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ नाक के जैसी नाक, मुंह के जैसा मुंह, हाथ के जैसे हाथ, उंगलियों की जैसी उंगलियां, पांव के जैसे पांव, ये करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। समझ आए? अब ऐसा नहीं कि नाक के जैसा हाथ या मुंह के जैसे गाल, ऐसा नहीं। समझ रहे बात को? ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है। क्या खास बात दिख रही है आपको? दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है भैया, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। दूसरा, अब आओ साइड्स में। 12 और 6 में रेशियो है 2:1 का, 12 और 6 में रेशियो है 2:1 का, 12 और 6 में रेशियो है 2:1 का। मतलब क्या हुआ? ऑल दोज ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हैविंग equal corresponding angles and proportional corresponding sides. corresponding sides कैसी हैं? proportional. what is the meaning of the word proportional? proportional का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डायग्राम, किसी भी फिगर के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा तो प्रोपोर्शनल कहलाएंगे, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो है, देखिएगा 12 और 6 का रेशियो क्या? 2। 12 और 6 का रेशियो क्या? 2। इस 12 और 6 का रेशियो क्या? 2। तीनों साइड्स के जो पेयर हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। मतलब साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? क्या समझा आपने? व्हाट इज व्हिच आर सिमिलर ट्राइंगल? ऑल दोज ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल दोज ट्राइंगल्स हैविंग equal corresponding angles and proportional corresponding sides. All those triangles whose corresponding angles are equal, all those triangles whose corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. इस स्टेटमेंट को बहुत तेज रट लीजिए। क्यों? पूरे सिमिलैरिटी में एक पूरा वर्कशीट लगभग 35-40 प्रॉब्लम का वो इसी पे बेस्ड है। किसको बोलते हैं भाई सिमिलर ट्राइंगल? ऑल दोज ट्राइंगल्स हुज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। किसको बोलते हैं भाई सिमिलर ट्राइंगल? ऑल दोज ट्राइंगल्स हुज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। किसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल? ऑल दोज ट्राइंगल्स हुज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? बढ़िया से। चलिए आगे नोटिस कीजिएगा। तो ये कहलाते हैं भाई सिमिलर ट्राइंगल। साइज मैटर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना। यूं भी कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेयर सिमिलर होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेयर क्या होता है? सिमिलर, ठीक है ना। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। सारे सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं। सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर। मैं कितना भी छोटा सर्कल बना दूं, कितना ही बड़ा सर्कल बना दूं, ये सब कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत सारे स्क्वायर्स बना रखे हैं मैंने, ये सब सिमिलर हैं। सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं? सिमिलर। सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं? बोलो। सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बन जाएगा पक्का। चलिए इस तरीके से ये सिमिलर का क्राइटेरिया आपके सामने से गुजर रहा है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल होते हैं?
सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। एवरी पेयर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? सिमिलर ट्राइंगल का कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, ऑल दोस ट्राइंगल्स हुज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझिएगा, इस प्रोपोर्शनल रिलेशन के पीछे किसका हाथ है? थेल्स का, ठीक है ना। यूनानी मैथमेटिशियन थे, है ना, कौन? थेल्स। कौन? थेल्स। थेल्स ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, एक थ्योरम दिया, उसी थ्योरम के बेस पे सिमिलैरिटी के अंदर आए, है ना। थेल्स के बाद ही ये सिमिलर क्राइटेरिया स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। थेल्स कहते क्या है? मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, चलो भाई हमने थेल्स की मान ली और एक ट्राइंगल बना लिया। बात समझिएगा, थेल्स बोलते हैं मान लो कोई ट्राइंगल है। थेल्स की इस थ्योरम के बाद ही हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया में आए, ठीक है ना, याद रखिएगा। थेल्स की इन सब चीजों के बाद ही सिमिलर में कोरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट लेके आए। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ध्यान से, सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा। थेल्स कहते हैं अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, चलो भाई मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो, चाहे ए बी, चाहे बी सी, चाहे ए सी। चलिए कौन सी साइड लेनी है आपको? मैंने बी सी ले ली एक साइड। कोई ट्राइंगल है माना, उसकी एक साइड ले लो माना, उस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। किसके पैरेलल है ये? बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल। आपने बोला ना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये लो मैंने लाइन खींच दी। वो जो लाइन है ट्राइंगल की दो और साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। कहां पे इंटरसेक्ट करती है? मान लो इसको डी पे करती है और इसको ई पे करती है। समझिएगा, अब जब ये लाइन अपन ने खींच दी, जो ट्राइंगल की साइड ए बी थी, अब उसके दो टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा ए डी, दूसरा टुकड़ा बी डी। जो ट्राइंगल की साइड ए सी थी, इसके भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक टुकड़ा ए ई और एक टुकड़ा ई सी। हमको पता करना है वो जो टुकड़े हैं वो किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं। तो बताइए, अब इसका रेशियो क्या है? ए डी अपॉन डी बी। डी ने ए बी के दो टुकड़े कर दिए। नाम क्या उन टुकड़ों का? एक का नाम ए डी है, एक का नाम डी बी है। उनका रेशियो क्या है? ए डी अपॉन डी बी। समझ रहे ना? ई ने भी ए सी के दो टुकड़े कर दिए। नाम क्या है? ए ई, दूसरे का नाम क्या है? ई सी। इनका रेशियो क्या है? ए ई अपॉन ई सी। थेल्स कहते हैं वो जो रेशियो है ना, इक्वल है। रेशियो क्या है? इक्वल। बात समझिए, थेल्स का स्टेटमेंट क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना जरूरी है। 9th क्लास में आपने किया हो ना किया हो, बाकी मैं जहां तक कोशिश करता हूं जितने भी थ्योरम आपके पास से गुजरे वो सारे थ्योरम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूवन रहती हैं और वो जो हमारे आगे भी बहुत ज्यादा काम आती हैं, ठीक है ना। 11th 12th में बहुत सारी थ्योरम में ऐसे ही अप्लाई कर दूंगा, आप सोचते रह जाओगे। अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, स्टेटमेंट याद नहीं है तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि थेल्स कहते हैं कोई ट्राइंगल है, चलो भैया मैंने कोई ट्राइंगल एबीसी बना लिया, कोई ट्राइंगल किसी भी साइज, किसी भी शेप, किसी भी नाम का ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया। उसकी कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो, मैंने फिलहाल बीसी सेलेक्ट करी। बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। डेफिनेटली यार किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, बाकी की दो साइड को वो इंटरसेक्ट करेगी। करा उसने डी और ई पे। अब साफ दिख रहा है ए बी एक नहीं है, दो हो गए हैं, एक ए डी के फॉर्म में, दूसरा डी बी के फॉर्म में। ए सी एक नहीं है, दो हो गए हैं, एक ए ई के फॉर्म में, दूसरा ई सी के फॉर्म में। इन दोनों का जो डिवीजन का रेशियो है वो क्या है? ए डी अपॉन डी बी। इनके डिवीजन का रेशियो क्या है? ए ई अपॉन ई सी। तो थेल्स कहते हैं कि मैं बता रहा हूं, मैंने प्रूव किया है, आप प्रूव करके बताइए कि एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होता है। ये थेल्स का स्टेटमेंट था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं थेल्स? इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन ड्रॉन, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, if a line drawn parallel to any one side of the triangle, then
इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स, इसी ने ना ए बी के दो टुकड़े किए ए डी और डी बी में, इसी ने ना ए सी के दो टुकड़े किए ए ई और ई सी में, देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स, कर दिया डिवाइड इन सेम रेशियो, मतलब वो जो टुकड़ों का रेशियो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या है थेल्स का स्टेटमेंट, फटाक से समझिए। व्हाट इज द थेल्स थ्योरम? If a line drawn parallel to any one side of triangle, then it divides to other sides in the same ratio. क्या है थेल्स का स्टेटमेंट? If a line drawn parallel to any one side of the triangle, then it divides to other sides in the same ratio. समझ रहे हैं ना? मैंने लिख भी रखा है सामने आपके थेल्स का थ्योरम। क्या है भाई थेल्स का थ्योरम? If a line drawn parallel to any one side of the triangle, then it divides to other sides in the सेम रेशियो। स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है। चलिए इसकी बात मान लेते हैं अपन। हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बारे में हमको सिर्फ एरिया मालूम है और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास बेस होना चाहिए और हाइट। मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने ना इनको ज्वाइन कर रखा है, इनको ज्वाइन कर रखा है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसको m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, शुरुआत अपन ABC पे कर रहे थे। हमने क्या ड्रॉ किया था? अ लाइन L पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल मैंने ये लाइन L ड्रॉ करी थी। ठीक है, इतना गिवन था। टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं अपन? अपन प्रूव करना चाहते हैं AD और DB का जो रेशियो है ना वो किसके बराबर आए? AE और EC के रेशियो के बराबर आए। चलो ये प्रूव कर लेना भाई। इसके बाद क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। भाई ज्योमेट्री में अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। मैं से बोला कि एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस तो मिल जाएगा, हाइट चाहिए। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। प्रूफ। अब यहां से अपना हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बात कहाँ ही कर रहे हैं? इन ट्राइंगल, एक तो पहले नंबर ADE, इस पाले से आओ, एंड ट्राइंगल BDE। समझ गए बात को? एक तो ट्राइंगल ADE, दूसरा ट्राइंगल BDE। समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। बहुत ध्यान से समझिएगा। ADE आपको दिख रहा होगा, ADE एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ADE का बेस क्या है भाई? AD है और हाइट क्या है? EM है। अपॉन BDE दिख रहा है आपको? BDE हाफ बेस, BDE का बेस क्या है भाई? BD और हाइट क्या है? देखो ना, इस ट्राइंगल को अपन यहां तक बढ़ाना पड़ेगा। अब BDE क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका एल्टीट्यूड कहां बनेगा? बाहर ही बनेगा। EM इनटू क्या? EM। तो बेस हो गया ये और हाइट हो गई है EM। EM से EM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। क्या बचेगा भैया? AD अपॉन BD। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे बात करते हैं, समझिएगा। इन ट्राइंगल AED, ठीक है भाई, AED एंड ट्राइंगल CED, CED भी हो गया। आगे समझिएगा, इन दो ट्राइंगल्स के बाद अब कहानी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ई में कितनी सारी लाइन खींच गई, CED। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस। AED का बेस क्या है भाई? AE और हाइट क्या है बोलो? DN अपॉन CED का एरिया हाफ ऑफ CED। बेस क्या है? CE और हाइट क्या है बताइए? DN। बात को समझिएगा, DN से DN और हाफ से हाफ कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED बराबर AE अपॉन EC। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना है। टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मजा आ जाएगी आपको। थोड़ा सा ध्यान रखना है। होना क्या है उसका मेन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है समझिएगा। इधर आप देख रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE,
डी ई, ए डी ई। इधर आप देख रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। तो ध्यान से देखिए ना, ए डी ई वो वाला, ए ई डी ये वाला। क्या ए डी ई और ए ई डी में अंतर है क्या? नहीं ना, वही तो ट्राइंगल है, बस हम नाम अलग अलग ले रहे हैं उसका। ट्राइंगल दोनों सेम है ना। चलिए, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बराबर हो गए। अब आगे आ जाओ, इधर नीचे आ जाओ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ट्राइंगल देखिए बीडीई, बीडीई, बीडीई कहां पे है? डीई पे। फिर देखिए सीईडी, सीईडी वो भी कहां पे है? डीई पे। अगर ट्राइंगल बीडीई लेते हैं तो वो डीई पे है, ट्राइंगल सीईडी लेते हैं वो भी डीई पे है। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये कॉमन बेस पे हैं। दोनों ट्राइंगल कहां पे है? कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब डीई। डीई और ईडी तो ये सेम है ना। ये जो ट्राइंगल बीडीई है और ट्राइंगल सीईडी दोनों कहां ड्रॉ किए गए हैं? एक ही बेस डीई पे। देखो ना, बीडीई में भी डी आता है और सीईडी में भी क्या आता है? डी आता है। दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल में क्या पढ़ा था? द ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है ना। एज एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ठीक है ना। क्यों है भाई इक्वल? ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बाय फर्स्ट एंड सेकंड। समझिएगा, इसका न्यूमरेटर बराबर था क्योंकि ट्राइंगल कॉमन था, और ये अभी अपन ने इक्वल कर लिया BDE और CED का एरिया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए बाय फर्स्ट एंड सेकंड। LHS of both the equations are equal, then RHS will also equal। तो AD upon DB इक्वल क्या आ गया? AE upon EC। यही तो प्रूव करना था भैया अपन को। द रेशियो ऑफ द साइड्स इज क्या? इक्वल या सेम। समझ में आ गया? क्या मुश्किल लग रही है? AD upon DB इक्वल AE upon EC। क्या मुश्किल है बताओ? बन जाएगा। क्या था थेल्स का स्टेटमेंट? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल then it divides to other sides in the same ratio। ठीक है ना। if a line drawn parallel to any one side of the triangle then it divides to other sides in the same ratio। करता है, मैंने आपको करके दिखा दिया कि हाँ वाकई में सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? नहीं ना। थेल्स थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। कुछ मुश्किल है? नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड हैं। जो मैं आपको सीट भेज रहा हूं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ थेल्स थ्योरम से सॉल्व करना है। नहीं भी सीट भेज रहा हूं तो एनसीईआरटी खोल लीजिएगा। एनसीईआरटी में थेल्स वाले कम से कम 10 प्रॉब्लम है। वो 10 प्रॉब्लम करिए और मुझे आप रिपोर्ट करिए। क्वेश्चन भेजना है भाई आपको, अब सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना है। मुझे भरोसा नहीं रहा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, अपन आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज।